फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी जैसे गुप्त संगठन शायद आपसे परिचित हैं, लेकिन क्या आप महान अशोक की गुप्त सोसाइटी से परिचित हैं? भारत में एक गुप्त संगठन द 9 अननोन मेन भी है, जिसकी स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक ने 270 ईसा पूर्व में की थी। द 9 अननोन मेन एक गुप्त क्लब था जिसने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को हमेशा गुप्त रहने का आदेश दिया और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और उनके द्वारा रखे गए रहस्यों को पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। 270 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य सम्राट अशोक ने 9 अज्ञात सैनिकों का गठन किया, एक गुप्त क्लब जिनका काम कुछ गुप्त सूचनाओं को संरक्षित और विकसित करने के लिए समर्पित था। वे गुप्त जानकारियां ऐसी थीं कि अगर गलत हाथों में पड़ जाएं, तो मानव इसका प्रयोग केवल विनाश के लिए करेगा, जो कि मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। यह मान लेना सुरक्षित होगा कि जब हम वर्षों के इतिहास की बात करते हैं तो हम उससे बहुत कम जानते हैं, जबकि इसमें से अधिकांश को ज्ञान की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों को विशेष रूप से आम लोगों को उनके बारे में सीखने से रोकने के लिए माना जाता था। बाद में टैलबोट मुंडी ने उन्हें 9 अज्ञात सैनिक यानी द 9 अननोन मैन नाम दिया, लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये अभी भी एक पहेली बनी हुई है। जब तक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया, वह क्रूर नेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1,000 मौतों की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता और जीवन की भारी हानि और भयानक वध ने उन्हें एक बौद्ध में बदल दिया। उसके बाद अशोक ने अपना जीवन ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने महसूस किया कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान और मानव सभ्यता का संग्रह किया था, जिसे उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो मानव इसका प्रयोग केवल विनाश के लिए करेगा, जो कि मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए एक गुप्त समूह द 9 अननोन मेन की स्थापना की। अशोक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपेगेंडा, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, कीमिया, लाइट, कम्युनिकेशन और ग्रेविटी शामिल थे। सीक्रेट सोसाइटीज गुप्त होने का इरादा रखते हैं, चाहे वह इल्यूमिनाटी हो या साइन की प्रियरी। ये गुप्त संगठन हमेशा से ही हमारे बीच मौजूद रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि वे ही हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर, पर्दे के पीछे से दुनिया पर शासन करते हैं। इस गुप्त समाज का गठन अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान एकत्र करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए किया गया था। प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, पदार्थ संरचना, भौतिकी, रसायन विज्ञान, ज्योतिष और खगोल विज्ञान इसके कुछ उदाहरण हैं। केवल उन 9 लोगों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन और विकास करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि अशोक को डर था कि अगर सामान्य लोगों को यह वैज्ञानिक ज्ञान दिया गया तो वे इसे विनाश के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे बनाए रखने और सुधारने के लिए 9 लोगों में से प्रत्येक को एक पुस्तक बनाने, अद्यतन करने और संशोधित करने का काम सौंपा गया था। जब 9 में से एक अब काम नहीं कर सकता था, चाहे मृत्यु, खराब स्वास्थ्य या इस्तीफा देने की इच्छा के कारण, जिम्मेदारी सावधानी से चुने गए प्रतिस्थापन को दी गई थी। मुद्दा यह था कि समाज में हर समय 9 सदस्य होने चाहिए। 1923 में एक अंग्रेजी लेखक टैलबोट मुंडी इस कहानी से प्रभावित हुए और उन्होंने द 9 अननोन मेन प्रकाशित किया। किताब लिखने से पहले उन्होंने काफी शोध किया। महान सम्राट अशोक द्वारा स्वयं लिखे गए प्रतिलेख उनकी जांच का सबसे उपयोगी पहलू साबित हुए। उन्होंने उन अभिलेखों के आधार पर 9 व्यक्तियों द्वारा लिखित 9 पुस्तकों की एक सूची तैयार की और संकलित की। इस सूची को व्यापक समर्थन प्राप्त है। वे 9 पुस्तकें हैं। फिजियोलॉजी, इस पुस्तक में शरीर विज्ञान को कवर किया गया है और यह प्रदर्शित किया गया है कि किसी को केवल छूकर हत्या कैसे की जाती है, एक तकनीक जिसे द टच ऑफ डेथ के रूप में जाना जाता है, जिसमें तंत्रिका आवेग को उलटना शामिल है। यह भी कहा जाता है कि इस किताब के लीक होने से जूडो की मार्शल आर्ट निकली। संचार, इस पुस्तक में संचार विधियों का अध्ययन शामिल था। वह एक स्थलीय और एक विदेशी प्राणी दोनों है।
इसके अनुसार 9 अननोन एलियंस और बाहरी दुनिया से वाकिफ थे। गुरुत्वाकर्षण। इस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को उजागर किया गया था। साथ ही वैदिक विमान या केवल एक विमान के निर्माण के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए थे। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इस किताब का फोकस थे। प्रचार। यह पुस्तक प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीतियों पर चर्चा करती है। ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड की चिंताओं का अध्ययन इस पुस्तक में शामिल किया गया था। कीमिया। यह पुस्तक मुख्य रूप से कीमिया और धातु रूपांतरण से संबंधित थी। प्रकाश। यह पुस्तक प्रकाश के गुणों के बारे में थी, जैसे कि इसकी गति और इसे एक हथियार के रूप में कैसे उपयोग करना है। समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का विषय 9वें और अंतिम खंड में शामिल है। इसने समाज की प्रगति के साथ साथ उनके विनाश की भविष्यवाणी करने के तरीकों के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रथम फ्रांसीसी पोप के अनुसार पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने एक रहस्यमय अभियान पर भारत की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान 9 अज्ञात से मुलाकात की और आश्चर्यजनक क्षमताएं सीखीं। उन्होंने यह भी सीखा कि कांस्य का सिर कैसे बनाया जाता है, जो हां या नहीं के सवालों का जवाब दे सकता है। यह बात करने वाली खोपड़ी इस तरह से काम करती थी, जो बाइनरी सिस्टम के बराबर थी। पोप के पास प्राचीन रोबोट खोपड़ी थी। साथ ही 9 अज्ञात पुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कई अन्य आश्चर्यजनक आविष्कार थे। हालांकि उनके सभी आविष्कार उनकी मृत्यु के बाद नष्ट हो गए थे। गुरुत्वाकर्षण विरोधी कानूनों के उपयोग के साथ इंटरस्टेलर स्पेसशिप के निर्माण की प्रक्रिया द 9 अननोन द्वारा बनाए गए ग्रंथों में से एक है। यह लघिमा से भी आगे जाता है, जो एक शारीरिक घटना है जो मनुष्यों को गुरुत्वाकर्षण को धता बताने की अनुमति देती है। जब तिब्बत में कुछ पुस्तकों की खोज की गई, जहां भारत गुरुत्वाकर्षण विरोधी अध्ययनों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था, तो चीन ने घोषणा की कि ग्रंथों का उपयोग गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंड्रे एमिल जीन यर्सिन ने दुनिया को बुबोनिक हैजा और प्लेग से बचाया था, लेकिन एक कम झात तथ्य यह है कि उन्होंने मद्रास, भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों के वंशजों से मुलाकात की और सीखा कि एक इम्यूनोटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है। हैजा के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि गुप्त समाज को अशोक के शासनकाल के दौरान जाना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि उन्होंने रहस्य रखने का वादा किया था। जब 1890 में बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि सहन करना मुश्किल हो गया, तो वंशजों ने यर्सिन को इसके बारे में बताया। कहा जाता है कि हिटलर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, के बारे में कहा जाता है कि वह इन पांडुलिपियों से मोहित हो गया था और कई बार उनसे ज्ञान निकालने का प्रयास किया था। 1930 के दशक के दौरान उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए तिब्बत और भारत में कई अभियान भेजे। कुछ को संदेह है कि नाजियों ने कुछ वर्गीकृत सामग्री प्राप्त की और इसका इस्तेमाल जर्मनों को हेरफेर करने के लिए किया। क्या यह वीडियो आपको पसंद आया? अगर हाँ, तो शेयर जरूर करें। दूसरी ओर, क्या द 9 अननोन मैन वास्तविक था? यदि हाँ, तो महान अशोक ने अज्ञात पहचान वाले 9 लोगों को यह सारा ज्ञान सौंपने में एक शानदार काम किया। यह जानकारी अशोक की लिपियों में पाई जा सकती है। हालांकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक प्राचीन जनजाति लगभग 2000 वर्षों से गोपनीयता में रह रही है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह किंवदंती केवल एक महान किंवदंती है। हालांकि अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को गुप्त रहने का आदेश दिया और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और इन रहस्यों की रक्षा करते हैं और उन्हें पीढ़ियों से गुजारते हैं।